का रुख कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे? पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? आतिशी कह रहे हैं कि ईडी अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो किस तरह से दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल को किसी दिन भी गिरफ्तार कर। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी। कितनी अद्भुत बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस बात पर शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज स्वयं भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे हैं। 8 बार उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का समन को त्याग दिया है। या तो बहाने बताया कि भाई मैं विपासना में हूं, मैं चुनाव में हूं, कई बार तो कह दिया ये गैर कानूनी है। अब कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगा रहे हैं, शर्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है, कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगी। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं? वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। 2 उनके वरिष्ठ मंत्री उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और दोनों जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। इसी की जांच से भाग रहे हैं। तो अब जनता के बीच में एक संदेश तो स्पष्ट चला गया है कि दाल में कुछ काला है और केजरीवाल जी घबरा रहे हैं कि कोई ऐसा सत्य है कि बाहर निकलेगा तो वो समझा नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल जी जवाबदेही से भाग रहे हैं।